बिहार का बिग बॉस बनेगा कौन? हमारे साथ हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर अजीत अंजुम भी स्टूडियो में मौजूद हैं। कई खास मेहमान अलग अलग पार्टियों के हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। बड़ा सवाल कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? लालू प्रसाद यादव का क्या होगा? रामविलास पासवान, बड़े बड़े चेहरे, बीजेपी क्या हमेशा छोटा भाई ही वहां पर बनी रहेगी? लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको सईद अंसारी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको बताएंगे अंदर की तस्वीर इस एग्जिट पोल के नजरिए जो सामने आया है। सईद। बिल्कुल अंजना, अजीत, बहुत सारे सवाल आप लोगों के पास है, मेहमान आपके हैं, इसलिए ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। आइए जल्दी से हम आपको बिहार विधानसभा के अंदर लिए चलते हैं, किस तरह की तस्वीर होगी वहाँ पर। जी हाँ, देखिए ये बिहार विधानसभा के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पर क्योंकि साफ तौर पर नीतीश कुमार को बढ़त दिखाई जा रही है, जो एग्जिट पोल के नतीजे हम लगातार दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी के लोग ही, उनके ही जो विधायक होंगे वो ज़्यादा, जेडीयू और उनकी सहयोगी बीजेपी 167, 11 आप यहाँ कम ज़्यादा ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ये सिर्फ अनुमान है, ये आंकड़े हैं, ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, इस पूरी तरह से हम इसे नहीं कह सकते। आरजेडी, एलजेपी, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, यहाँ पर 9 कम या ज़्यादा कर लीजिए, 46 विधायक उनके बैठे हुए नजर आएंगे। बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं तो 15, 5 कम या ज़्यादा ज़रूर। ये बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फाइनल नतीजे नहीं है। तो इस तरह से होगी कुछ बिहार विधानसभा की तस्वीर। जल्दी से आपको वापस लिए चलते हैं अजीत अंजना के पास। शुक्रिया सईद, आपने तस्वीर बताई, वो एग्जिट पोल के वो नतीजे जो हमें देखना होगा कि 24 तारीख को जब फाइनल नतीजे आते हैं तो ये नतीजे और उन नतीजों में क्या फ़र्क होता है ये हम तब बताएंगे। लेकिन एक बार चलते हैं अखिलेश सिंह के पास, कांग्रेस नेता। अखिलेश जी, एक सवाल, हालांकि आप गंभीर भी बने हुए हैं, आपके चेहरे पर खुशी जाहिर है नहीं दिख रही है, हो सकता है आप इसी तरह से गंभीरता से बातें कर रहे हैं, लेकिन बार बार हमारे पूछने के बाद भी आप ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है। लेकिन एक सवाल कि क्या कांग्रेस को अगर इस बार सरकार नहीं बनती है तो क्या अभी से आप 2015 की तैयारी शुरू करेंगे 14 से 24 तारीख के बाद? अजीत जी, आप मेरे मुंह में रख के कुछ बात बोलवाना चाहते हैं जिसका मैं आदी नहीं हूं। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि आज इस आपके प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता है। 24 तारीख तक इंतज़ार करना चाहिए, आपको भी इस विश्लेषण से परहेज करना चाहिए। मैं यही कहूँगा। एग्जिट पोल पहले भी आपने, मुझे याद है 2004 में जब हम लोग सांसद बने थे, इसी तरह का एग्जिट पोल हुआ था और 323 सीटें दी गई थी राज्य गठबंधन को। चलिए वो तो हम 24 तारीख को फिर से बात करेंगे। वैसे अखिलेश जी ये बता दें कि जो ये एग्जिट पोल है इसमें जो वोटिंग पैटर्न आ रहा है उसमें मुस्लिम वोट काफी मिला है कांग्रेस को। इसका मतलब थोड़ी खुशी यहां दिख सकती है कि एक तरह से माना जाता है कि MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, जो आरजेडी का समीकरण है, जातीय समीकरण, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस ने सेंध लगाई है और कांग्रेस को मुस्लिमों का वोट मिला है, जो एक तरह से लालू यादव के साथ माना जाता है। अकेली ऐसी पार्टी है जो जात और संप्रदायवाद की राजनीति से दूर रही है। और आप जितना भी बात कर लें, अल्पसंख्यक बिरादरी का भी वोट कांग्रेस को मिला, दलित बिरादरी का भी वोट मिला, अगड़े बिरादरी के लोगों का भी वोट मिला, पिछड़े बिरादरी के लोगों का भी वोट मिला है। आप 24 तारीख तक इंतजार करिए, परिणाम आने दीजिए, फिर आपके विश्लेषण में मैं शरीक होऊंगा और उसमें मैं साफ साफ कहूंगा अगर जनता ने नीतीश जी को बहुमत दे दिया, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हमको जिस रोल में रखेगी बिहार की जनता, उस रोल का निर्वहन कांग्रेस पार्टी करेगी। जी, आपने कहा ना कि ये कांग्रेस पार्टी है जो जातिवाद और बाकी सब चीज से दूर रही है, लेकिन माफ करें, सच तो ये है कि कांग्रेस सरकार से भी दूर रही है पिछले 20 सालों से। हम ये जानना चाह रहे हैं, वो पार्टी जिसने 40 साल तक बिहार में राज किया, क्या उस पार्टी के नेता के तौर पर आप ये कहने की स्थिति में हैं कि उस बिहार में कभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे 2015 या 2020, कभी भी? अपनी सरकार जिसको कहे कि कांग्रेस की सरकार है, वरना सरकार तो लालू यादव के साथ 22 मंत्रियों के साथ भी आपकी सरकार का सहारा लेकर जातीय उन्माद फैलाकर कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बनाना चाहेगी। धर्म की राजनीति करके कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बनाना चाहेगी। ये पार्टी है और आजादी की पार्टी रही है, इसका मूल्यों की राजनीति करती रही है। तो ये कांग्रेस की आदर्श सरकार या लालू जी रहे हों, ये कांग्रेस की आदर्श सरकार, मूल्यों की सरकार। हालांकि हम मूल्यों का क्या हो रहा है दिल्ली में, ए राजा ने क्या किया और बाकी घोटाले में क्या हो रहा है CWG में, वो सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी माफ करें, मूल्यवादी राजनीति कांग्रेस जरूर कर रही है अगर ये सब मूल्यों का तकाजा है तो। लेकिन ये कांग्रेस की वो आदर्श सरकार जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बिहार में कब बनती दिख रही है? कांग्रेस की सरकार, अपने दम पर सरकार, इतना तो आप कह सकते हैं।
अब इस सवाल का निश्चित उत्तर 24 तारीख को दिया जा सकता है। जी चलिए ठीक है। अब अभी आप एस्ट्रोलॉजर बनकर जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलिए ठीक है अखिलेश जी, ना खुशखबरी पर खुश, ना खराब नतीजों पर ज्यादा दुख। चलिए ये आपका आज का फंडा है, लेकिन सीधे लिए चलते हैं साबिर अली साहब के पास। साबिर अली साहब, क्या लगता है कि ये गलती हो गई अगर एमवाई टूटकर इस तरह से मुस्लिम चले गए हैं कांग्रेस की तरफ? ये जो हटपने पर लालू यादव आप लोग आ गए, अलग अलग लड़ रहे हैं, उसका फायदा नीतीश बाबू को? मैडम यही तो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैं कैसा आपको कह है रहा सर, ये हूं, बता दीजिए जरा। जमीनी हकीकत इससे परे है जो आप कह रही है। जमीनी हकीकत यह है कि वहां पे एमवाई समीकरण, दलित की समीकरण, पिछड़ी की समीकरण, गरीबों की समीकरण जो इस बार रही है लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के साथ है, और सरकार बनेगी हमारी। इसलिए अगर आपके पास जो आंकड़े हैं कि मुस्लिम टूटकर कहीं चले गए हैं, गया होगा, इंडिविजुअल हम नहीं बात करते हैं, कांग्रेस को भी वोट गई होगी, किसी एक पार्टी को एक जात की पूरी वोट नहीं जाती है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट जिसको बोलते हैं, जिसको पोलराइजेशन कहते हैं, वो हमारी गठबंधन को है। लेकिन एक बात बताएं, चलिए एक बात बताइए, पोलराइजेशन जो आपका दावा है, जो दावा है, इस दावे का क्या होगा 3 दिन बाद जनता के सामने आएगा। अच्छी बात है अगर आपका दावा सही साबित हो तो। इस पोलराइजेशन का जो आपको लग रहा है आपके भीतर, इसकी कोई वजह बता दें। अगर पिछली सरकार की बात करें जो लालू यादव ने की, तेल पिलावन रैली से लेकर लालटेन रैली और लाठी रैली और तमाम तरह की रैलियां, गरीब रैली, गरीब रैला, तमाम कुछ हुआ बिहार में। विकास क्या हुआ वो सबने देखा। आप लालू यादव के साथ रहे, अलग रहे, वो भी देखा। अब सवाल उठता है, 1 मिनट सवाल पूरा होने दीजिए। अब सवाल उठता है, आपके इस कन्विक्शन की वजह बता दें जिससे लगता है कि आपको आपके पक्ष में पोलराइजेशन हो रहा है और नतीजे जब 24 को आएंगे तो आपके पक्ष में हो जाएंगे। एकदम, तो आप सुनिएगा तब से हम कहेंगे ना। जी बताइए। आपने तो पूछा, सुनिए। जी बताइए। हमारे यहां पोलराइजेशन की, आप जिसकी नीतीश की बात करते हैं, 5 साल में सिर्फ 380 करोड़ उन्होंने खर्च की, सिर्फ अपने फर्स्ट पेज पे जितनी भी अखबार है उस पे उनका फोटो है उसका। उनसे आप, मेरा सवाल है आपके जरूर कि बिहार में आप आइए, इलेक्ट्रिसिटी और वहां पे एक सिंगल कांटी लगाने की भी फैक्ट्री लगाई, क्या बिहार का विकास हो गया? पोलराइजेशन की बात यह है कि लालू ने 15 साल में क्या काम किया, नहीं किया, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं। अगर आप कहेंगे तो उसमें भी चर्चा में हम आएंगे। नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि आप दोनों आज पार्टनर हैं। कार्यकाल में जितना मिला उससे 3 गुना ज्यादा पैसा मिला। उस पे भी सुनिए, सवाल किया तो जवाब सुन लीजिए। साबिर अली साहब लौटूंगी आपके पास। सच्चाई ये है कि जनता ने आपको लोकसभा चुनावों में नकारा और उसके पहले के विधानसभा चुनाव में भी। जवाब देने को तैयार हूं। आपका ये कॉन्फिडेंस, इस पर चर्चा करेंगे सर, प्लीज 2 मिनट आपको करेंगे। सीपी ठाकुर साहब हमारे साथ है। सीपी ठाकुर जी, कुल मिलाकर जो बड़ा सवाल है वो यही है कि ये जो छोटे भाई की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, आप गठबंधन की राजनीति की बात पर हर चीज मर देते हैं, लेकिन आप देखिए एनसीपी की ताकत महाराष्ट्र में। अगर उन्होंने कह दिया कि आर पाटिल को ही बनाना है होम मिनिस्टर तो वही बनते हैं, लेकिन उस तरह का जरा सा भी कॉन्फिडेंस आपकी पार्टी तो रखने के मूड में ही नहीं है बिहार में। नहीं, पूरी कॉन्फिडेंस है और दोनों मिलजुल के